आज मैं खड़ा हूँ अभी कुंभलगढ़ और अगर मेरे पास अगर आप देखेंगे तो आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि मैं गवरी का जो मंचन होता है, जो सांस्कृतिक धरोहर को जिन्होंने जिंदा रख रखा है, ये देखिए आप जिस तरह से ये तैयार होते हैं, जिस तरह से ये पूरी तरह से आप अगर इनके स्वरूप देखेंगे, जिस तरह से ये श्रृंगार करते हैं, ये तमाम चीज़ें इसलिए हैं कि हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर है वो उसी तरह से बनी रहे, वो परंपराएं निभाई जा सके, वो जो हमारी गौरव गाथा हैं वो लोगों तक पहुँचाई जा सके। और इसमें अलग अलग देखिए, मैं पीछे थोड़ा सा इधर है ना, ये देखिए ये सेल्फी ले रहे थे और ये देखिए मैं नन्हे मुन्ने बच्चों को इसलिए जोड़ रहा हूँ आपको कि ये जो अद्भुत स्वरूप में निखर कर आते हैं वो इसलिए आते हैं कि हमारी परंपरा जिंदा रहे। और आज ये पूरा का पूरा स्वरूप महुआ बाग रिसोर्ट, एक कुंभलगढ़ क्षेत्र की बड़ी होटल है और वहाँ पर भरतपाल सिंह जी हमारे साथ है। आज गवरी आपने यहाँ आमंत्रित की है, गवरी का मंचन यहाँ हो रहा है। ये कैसे सोचा कि मेरे यहाँ पर भी आए? मतलब आप तो व्यवसायिक चीज़ें होती है होटल में, अब यहाँ एकदम बिल्कुल आस्था का जुड़ाव। देखो, हर चीज़ व्यवसाय ही नहीं होता है, कुछ आस्थाएं भी होती है। मैं यहाँ 2011 से लगातार यहीं रह रहा हूँ, इस संस्कृति में ही रच बस गया हूँ। तो जब शुरुआत में जब हमारे पास पहली बार सेटअप हुआ, जब अंडर कंस्ट्रक्शन था ये काम, तभी हमने 2017 में पहली बार गवरी यहाँ पे करवाई थी। और उसको आस्था कह लो, विश्वास कह लो, उस टाइम से ही ईश्वर की ऐसी मेहरबानी रही कि पीछे मुड़ के देखने का कभी काम नहीं पड़ा। तो वो हर साल मैं करवाने का प्रयास करता हूँ। कई बार परिस्थितियाँ हो गई, बीच में कोरोना का हो गया, और पिछले साल भी मैंने करवाई थी, इस बार भी। मेरा ये मानना है कि एक बार इनका पग फेरा हो जाता है तो एक अंदर से शक्ति का संचार होता है, क्योंकि आप शेखावाटी से, और ये हमारे मेवाड़ का गौरव है। इन्होंने हमारी मेवाड़ की उस सांस्कृतिक धरोहर को इन्होंने मतलब जिंदा रख रखा है। तो वो शेखावाटी से कोई व्यक्ति आए और अपने परिसर में इस प्रकार से आमंत्रित करे थे, हमको भी थोड़ा यूँ आश्चर्य भी होता है, खुशी भी होती है, आनंद भी आता है। बिल्कुल, ये आप सही फरमा रहे हैं। मेरा बचपन से ही लोक देवताओं में, लोक आस्थाओं में बड़ा विश्वास है। और आदमी जन्म कहाँ लेगा ये न आपके हाथ में है न मेरे हाथ में है, पर जहाँ रहो वहाँ की संस्कृति और उसमें आप रच बस जाओ। तो अब मैं इनके बीच में ही रह रहा हूँ। अब 12-13 साल का टाइम बहुत ज़्यादा होता है ज़िंदगी के, अपन 60-70 साल समझने लग गए आप थोड़ा गवरी को अब कि क्या होता है इसमें, कैसे क्या होता है, कौन पात्र होते हैं? बिल्कुल मैं इनमें समझता हूँ, अभी समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ। आपके यहाँ तो अब काफ़ी ज़्यादा दूर दूर से लोग भी आते होंगे, तब वो भी जब गवरी का मंचन हो रहा होगा देखते होंगे कि ये क्या लोक नृत्य हो रहा है, क्या थोड़ी जिज्ञासा होती है? किताब में पढ़ लो, अखबार में देख लो, डॉक्यूमेंट्री देख लो, उससे चीज़ें समझ में नहीं आती। यहाँ पे गेस्ट खड़े हैं काफ़ी, आप देखो उधर भी खड़े हैं पहले, तो वो ये देख रहे हैं कि है क्या। तो कुछ जो हमारे स्टाफ वाले हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, उनसे पूछ के उनके बारे में जान रहे हैं कि ये है क्या। पर एक और इनको जो कलाकार हैं, बोपाजी हैं, इन सबको भी ये लगे कि हमारे को भी लोग कुछ इंटरेस्ट, जिज्ञासा से देखते हैं, तो इनका मनोबल भी बढ़ता है। और जो गेस्ट आते हैं उनको भी ये लगता है कि हम ठेठ बिल्कुल जड़ की संस्कृति में पहुंच गए हैं। केवल जी बिल्कुल, तो जड़ की संस्कृति में, जड़ों से जुड़ाव वही बहुत ज़रूरी है। और आज महुआ बाग में मैं यहाँ जब आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस बड़े से परिसर में हमारी सांस्कृतिक धरोहर, जिसने हमारी परंपराओं को, हमारे मूल्यों को, हमारे गौरव को, हमारी सांस्कृतिक विरासत को जिंदा रखा है, वो यहाँ जीवंत होती दिखाई दी। और आसपास जब लोग जा रहे थे, जिज्ञासा से इस गवरी को देख रहे थे, तो मुझे भी बड़ी उल्लास और आनंद का अनुभूति हो रही थी, उसका एहसास हो रहा था। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।